ओके, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है लर्निंग विद आशीष में। चलिए हम लोग अगला अध्याय शुरू करते हैं क्लास 6 के हिस्ट्री के चौथे अध्याय का, जिसको हम आरंभिक नगर या अर्लियर सिटीज के नाम से भी जानते हैं। अर्लियर सिटीज यानी जो प्रारंभिक नगर, जो सबसे स्टार्टिंग में जो नगर बने थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा जो है सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। हड़प्पा जो है हम लोग सबसे पुराना सभ्यता मानते हैं। ये टाइम है लगभग जब हड़प्पा की स्टोरी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब याद करने के लिए आपको कभी भूलेगा नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि कैसे जब कैसे कहीं पे जब ऐसी चीज मिल जाए तो उठा करके हम उसे अपने यूज में ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो वैसे ही जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे अंग्रेज, जो हमारे यहाँ पे थे, जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, या फिर उस टाइम पे जब लगभग 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो क्या हुआ ना, पंजाब में, हम्म पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय नीचे क्या मिला? घर मिला, जमीन मिला, खंडहर मिला अच्छा खासा। और खंडहर जब मिला तो लोगों ने सोचा कि ये कोई पुरानी ऐसी जगह है जहां से ईंट हमें अच्छे तरीके से मिल सकती है, अच्छी अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। और उनको वहां पे ईंट मिली और उन्होंने क्या किया, वो उसको निकाल करके लेके गए और ले जाके क्या किया उन्होंने अपने, मतलब उस रेलवे लाइन को के यूज में उसको ले लिया। और ऐसा करने में वो हजारों ईंट उखाड़ करके ले गए, इसकी वजह से बहुत सारी इमारतें नष्ट हो गई उस टाइम की। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा। पुरातत्वविद मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को ढूंढा। और वो उन्होंने पता लगाया कि मतलब क्या हो सकता है। जब पता लगाया धीरे धीरे तो उनको चीजों मिली, तो उस पे उन्होंने आगे रिसर्च किया। चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। तो जो चीजें मिली हैं उसके बेस पे अ, अनुमान लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि लगभग ये कितने दिन पुरानी होंगी। लगभग ये 4700 साल पहले हुआ था। कितने दिन पहले हुआ था? 4700 साल पहले। ठीक है। अभी 4700 मतलब कितना? 4700। अब ये 4700, एक मिनट। जैसे आज के टाइम में भी हम लोगों ने देखा है ना कि जब पुराने घर को तोड़ते हैं तो उसमें से जो ऐसी चीज होती है जो यूज करने लायक होती है तो हम उसको यूज कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं। और उसकी जगह पे हमें और अच्छी इमारत बना लेते हैं, नई घरों को बना लेते हैं। ऐसा होता है ना। तो ये सारा प्रोसेस इसी तरीके से चलता है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें थी, इतनी 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 ज्यादा सॉलिड थी, लगभग 4700 साल पहले बनी थी। और आज भी उसकी बहुत सारी चीजें क्या हैं, सुरक्षित है। जैसे इन नगरों को कैसे, देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए। इस पूरे चैप्टर को समझने में, हड़प्पा को समझने में, हड़प्पा सभ्यता को समझने में हमें क्या समझना है? हमें तीन चीजों को बेसिकली समझना है। पहली चीज, उस टाइम का जो सामाजिक जीवन था कैसा था। उस टाइम का राजनैतिक जीवन कैसा था। उस टाइम की वैज्ञानिक जीवन कैसा था। तो ये तीन चीजें हमेशा हर जगह हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। सामाजिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक। व्यापारिक जीवन जो आता है ना, वो सामाजिक जीवन में आ जाएगा हमारे। ठीक है, सामाजिक जीवन का एक हिस्सा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो नगरों की विशेषताएं, विशेषताएं किसकी होती है? विशेषताएं हम या तो कमी या अच्छा किस में निकालते हैं? जो चीज साइंटिफिक होती है तो मतलब साइंस है उसके पीछे। तो लोगों ने क्या किया, मतलब पुरातत्वविदों ने जब सोचा, उसके बारे में रिसर्च किया, तो उनको पता चला कि ये जो नगर है ना, इनको दो अलग अलग भाग में बनाया गया था। जिसे जिसमें एक ऊंचा हिस्सा था, एक निचला हिस्सा था। और ये दोनों हिस्से जो है पक्की चार दीवारी की ईंटों की बनाई गई थी। ठीक है। और जो इसमें जो नगर जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, उसे हम लोग मतलब दुर्ग कहते हैं। दुर्ग मतलब क्या? दुर्ग मतलब ऐसा जगह जहां पे घुसना मुश्किल। दुर्ग मतलब सुरक्षित जगह। इतिहास में दुर्ग का मतलब सुरक्षित जगह से लिया जाता है।
उसकी अच्छी, आज के टाइम में भी अभी जैसे मैंने बताया ना, उसकी ईंटें आज भी इतनी अच्छी हैं कि हजारों साल बाद तक दीवारें खड़ी रही। ठीक है। अभी नगर में दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी, जैसे दुर्ग जो होते थे ना, वो कुछ कुछ खास इमारतें होती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का जो ग्रेट बाथ है ना, ग्रेट बाथ यानी जो तालाब, खास तालाब बनाया गया, वो क्या है, वो उसका एक उदाहरण है। ठीक है। अभी जैसे इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया, ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया ताकि वो तालाब अच्छे से बन पाए। प्लस उसमें से पानी बाहर ना निकले बह करके, उसके लिए क्या किया गया, चारकोल से प्लास परत चढ़ाई गई, चारकोल के ऊपर यानी कार्बन की परत चढ़ाई गई, ताकि उसमें से क्या हो, क्या ना हो, पानी बह के बाहर ना निकले। उसके चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, सीढ़ियां बनाई गई थी उतरने के लिए, यानी पूरा साइंटिफिक वे में एक तालाब बनाया गया था। प्लस इसमें जो है कुएं से पानी इसमें भरा जाता था और फिर पानी इसमें से खाली किया जाता था। सोचिए, पूरे तालाब में कुएं से पानी भरना और फिर पूरे पानी को खाली करना। ऐसा माना जाता है कि इसे विशेष अवसरों पे उपयोग किया जाता होगा, जैसे आज के टाइम में हम लोग यहाँ तमाम सारे विशेष अवसर ऐसे होते हैं जिसमें तमाम सारे नदी घाट तीर्थ स्थानों पे लोग जाते हैं स्नान करने। उसी तरीके से किसी विशेष अवसरों पे इसका उपयोग किया जाता होगा, बाकी टाइम से खाली रखा जाता होगा। ये इतिहासकारों का मानना है। जैसे अभी पहले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कि जो ये सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के आसपास क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास सभ्यता का विकास हुआ। और देखिए इसी के आसपास मोहनजोदाड़ो, धवलावीर, लोथल, सुरकोटदा, ये सारी जो नगरों की जहाँ से अवशेष मिलते हैं ना, ये सब यहीं पे इसी के आसपास मिली। ठीक है। जैसे कालीबंगा और लोथल में, कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड मिलने का क्या मतलब है, मतलब ये कि वहां पे यज्ञ किया जाता होगा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और लोथल में क्या मिले, हम बड़े बड़े भंडार घर मिले। अब भंडार घर क्या मतलब, उस टाइम पे कृषि बहुत बढ़िया होती होगी तो लोग अनाजों को और तमाम सारी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह यानी स्टोर रूम बनवाते थे, स्टोरेज बनवाते थे, गोदाम बनवाते थे। ठीक है। जैसे ये ग्रेट बाथ की तस्वीर देखिए, चारों तरफ कैसा स्ट्रक्चर्ड एकदम बना है, दो साइड से उतरने के लिए सीढ़ी बनी है, सारी चीजें बनी है। उस टाइम पे जो घर होते थे ना, वो दो मंजिला यानी दो फ्लोर के होते थे। और घर के आंगन, घर के मतलब बीच में आंगन बनाया जाता था, उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। और कुछ घरों में, जैसे अभी हम लोग के टाइम, हम लोग के पास में नल है या फिर तब पानी के सोर्सेज है, उस टाइम पे क्या करते थे लोग, कुएं से पानी पीते थे। आज भी गांव में हम लोगों ने कुएं देखे होंगे, कुएं हैं आज के टाइम में भी गांव में तमाम सारी जगहों पे। तो उस टाइम पे कुछ घरों में कुएं भी हुआ करते थे, जिससे वो लोग पानी निकाल करके क्या करते थे, यूज करते थे। और जो यहाँ की जो नाले बने होते थे ना, घरों की जो नालियां बनी होती थी, वो कैसी बनी होती थी, वो सीधी बनी होती थी, ईंट की। और वो ऊपर से ढकी हुई होती थी और ऐसा बना होता था कि जैसे ढलान जैसे बना रहे। ठीक है, ढलान जैसे बना रहे, यहाँ बने, फिर थोड़ा ढलान, फिर थोड़ा ढलान, ताकि पानी आसानी से क्या हो जाए, बाहर की तरफ निकल जाए। प्लस जगह जगह पे कैसे लोग बनाते थे, जगह जगह पे जैसे थोड़ी दूरी पे लोग गड्ढा जैसे बनाते थे, ताकि वहां पे सारा कचरा एक जगह जाकर के इकट्ठा हो और वो लोग वहां से साफ कर दें। मेन होल के मतलब ऐसा बनाते थे कि उस आसानी से उसको साफ किया जा सके। मतलब इंजीनियरिंग का इतना बढ़िया नमूना है, सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। नगरीय जीवन, उस टाइम पे लोग नगरों में रहने का मतलब क्या, उस टाइम में शहरों में लोग रहा करते थे। और मोहनजोदड़ो जो है उस टाइम पे एक अच्छा भव्य शहर हुआ करता था। जैसे देखिए, इसमें ये नाली को दिखाया गया है, ये जो है, ये हिस्सा आपका नाली दिखाया गया है, फिर ये कुआं रहा। ठीक है। ये सारी चीजें। ओके। इसके साथ में ये जो नगर होते थे ना, ये नगरों में कुछ खास लोग रहा करते थे। नगरों में खास करके जो इमारतें होती थी, जो मुख्य इमारतें होती थी, उनमें कुछ खास लोग रहा करते थे। और जहां तक इतिहासकारों का मानना है कि वहाँ के राजा या शासक वहां पे रहा करते थे,
और वो लोग क्या करते थे, ये तो लोग दूर दूर से बहुमूल्य चीजों को मंगवाते थे, बहुमूल्य पत्थरों को मंगवाते थे, बहुमूल्य रत्नों को मंगवाते थे, धातुओं को मंगवाते थे। उनसे क्या बनवाते थे, उनसे तमाम सारे ऑर्नामेंट्स यानी गहने बनवाते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। अब लिपिक किसे कहते हैं? लिपिक का मतलब जो लिखने वाला होता है, जो लिखता है। और वो लोग क्या करते थे, मुहरों पे लिखते थे। मुहर मतलब क्या? जैसे आज के टाइम में स्टाम्प सील साइन हम लोग यूज करते हैं ना, स्टाम्प सील, तो उसी को मुहर कहा जाता है। ठीक है, मुहरों पे लिखते थे हम। मुहरों से क्या किया जाता था, अभी हम लोग आगे समझेंगे मुहरों से क्या किया जाता था। इसके अलावा ये जो शिल्पकार होते थे ना, शिल्पकार कहने का मतलब क्या, जो लोग घरों को बनाते थे, या फिर अ, ऐसी चीजें बनाते थे, कलाकार एक तरीके से कह सकते हैं, जो लोग मतलब इस तरीके से उद्योग और तमाम सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेते थे। उस टाइम के लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। ठीक है, ओके। जैसे देखिए एक मुहर है, इस पे 12 सिंघा की तस्वीर बनी है। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो के टाइम में 12 सिंघा एक क्या था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था, बहुत ही पवित्र पशु माना जाता था। ठीक है, हम लोग मोहनजोदारो मूवी देखेंगे तो उसमें भी ये देखने के लिए मिलता है। उस टाइम में नगर और नए शिल्प, नए शिल्प करने का क्या मतलब, कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो एकदम से अलग है, एकदम से नहीं है। जैसे ये देखिए, ये जो बाट है ना, ये बाट, बाट किसे कहते हैं? बाट कहते हैं, सॉरी, बाट किसे कहते हैं? हम्म, बाट कहते हैं, एक मिनट, बाट किसे कहते हैं? जिससे हम लोग वजन करते हैं ना, जिससे हम लोग तौलते हैं, उनको बाट कहते हैं। ठीक है, बाट कहते हैं। अब सोचिए कितना साइंटिफिक ये रहता होगा कि एकदम एग्जैक्ट वजन के बराबर चीजों को बनाया जाता होगा, कितनी सटीकता। और उससे क्या ये लोग वेट करते थे, किस चीज का वजन करते थे? बहुमूल्य धातुओं का, बहुमूल्य पत्थरों का ये लोग वजन करते थे। जैसे आज के टाइम में सोने का वजन होता है, चांदी का वजन होता है, तो चांदी और सोना कितना बहुमूल्य है ना, हीरे बहुमूल्य है। इसी तरीके से इनका भी होता था। प्लस मनके बनाए जाते थे। अब मनके क्या होते हैं, मनके अभी हम देखते हैं आगे क्या होते हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों को वहां पे बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे शंख, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। यानी ऐसी चीजें जो इन सारी चीजों से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, औजार कैसे बनाए गए थे? तांबे और कांसे से। हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इससे तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे उस टाइम पे, हड़प्पा टाइम में। ठीक है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। मन के बाट और फलक क्या होते हैं? मन का मतलब क्या, जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, ऑर्नामेंट्स जो हम लोग पहनते हैं, तो उसमें जो बीच बीच में जो दाना जैसा होता है, उसमें जो छेदा कर करके उसमें रस्सी से हम लोग गूंथते हैं, तो वो जो गोला गोला जो होता है ना, या फिर तमाम तरीके से अलग अलग डिजाइन में होता है, जो पत्थरों से बनाया जाता है, उसे मनके कहते हैं। जैसे मोती हो गया, या फिर इस तरीके की चीजें होगी। मोती मतलब वो जो गोल वाला इसे प्लास्टिक वाला बनता है, वो पत्थर वाली तो अलग चीज हो गई, वो मनका नहीं आएगा, वो अलग चीज बनेगा। ठीक है, तो मनके ऐसे बनाए जाते थे उस टाइम। इसके साथ में जैसे मेहगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब मेहगढ़ में कपास की खेती का क्या मतलब, लगभग 7,000 साल पहले मेहगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब कपास मतलब क्या? कपास मतलब वो चीज जिससे, कपास मतलब कॉटन। ठीक है, कॉटन से क्या बनता है? कॉटन से धागा बनता है, धागे से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे कपास की खेती होती थी, जिसकी मदद से लोग कपड़े बनाते थे अच्छे अच्छे। चांदी के एक फूलदान और के ढक्कन तथा अन्य तांबे के धातुओं से चिपके हुए मिले हैं क्या चीज? कप, कपास के अवशेष, कपड़े के अवशेष।
पकी मिट्टी तथा फेन्स से बनी तत्कालिक सूत कताई के संकेत देती हैं। फेन से बनी सूत सूत काटने यानी सूत यानी धागा बुनने की चीजें भी मिली हुई हैं। फेन से बनी, फेन्स क्या होती है वो भी हम लोग आगे समझेंगे। अभी फिलहाल इस मूर्ति को देखिए कितना बढ़िया डिजाइन किया गया है ना, इस मूर्ति के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मूर्ति के बारे में ही समझते हैं। उस टाइम पे जो लोग इन सारी चीजों को करते थे ना वो विशेषज्ञ होते थे। अब विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो भी एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट होता है। जैसे गाना गाने में एक्सपर्ट है तो गाना गाने का वो विशेषज्ञ है, पढ़ाने पढ़ने में एक्सपर्ट है तो पढ़ने पढ़ाने में एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है। खाना बनाने में कोई अच्छा है, खाना बढ़िया बनाता है तो खाना बनाने में क्या है, विशेषज्ञ है। तो उस टाइम पे विशेषज्ञ लोग बनाते थे चीजों को। जैसे देखिए कैसे अभी जो मूर्ति मैंने दिखाई उसमें दाढ़ी भी अच्छे से सेट की हुई है, कपड़े को अच्छे से बनाया गया है। तो जैसे देखिए अभी दिख रहा है ना, आंखों को अच्छे से बनाया गया एकदम सजा करके। देखिए सर के ऊपर में मुकुट को बनाया गया है। ये सारी चीजों को बनाया गया। तो ये उस टाइम पे लोग विशेषज्ञ लोग क्या करते थे, अच्छे से बनाते थे। अब फेयंस क्या होते हैं? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम तौर पे तैयार किया जाता है। कृत्रिम मतलब जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाए। अब ह्यूमंस के द्वारा क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं? ह्यूमंस के द्वारा तमाम सारी चीजें बनाई जा सकती हैं जो भी बनाई जानी चाहिए। अब वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई? हम्म उस टाइम पे मन के बनाए जाते थे। मन के कैसे बनाए जाते थे? फेंस, फेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा ना। अब फेंस क्या होते हैं? बालू और स्फटिक। स्फटिक पत्थर होता है और बालू, इनके जो है इनको पीस करके इनका जो चूर्ण होता था ना उसमें गोंद मिलाई जाती थी। और गोंदों को इसमें गोंद से मिला करके उसको चिपका दिया जाता था। तो उससे जो मटेरियल तैयार होता था ना उसको फेंस कहते थे। और इससे उस टाइम के लोग क्या बनाते थे, ये कैसा होता था, इस पे रंग चढ़ा देते थे तो ये हल्के नीले, हल्के समुद्री हरे कलर का हो जाता था या नीले कलर का हो जाता था। और उस टाइम पे इससे लोग क्या बनाते थे, मनके बनाते थे, चूड़ियां बनाते थे, बाले बनाते थे। बाले मतलब जो महिलाएं अपने कान में पहनती हैं, या फिर छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस, ठीक है। और फेंस कैसे बनाया जाता था? स्फटिक और बालू को एक साथ में मिक्स करके गोंद के साथ में उससे फेंस बनाया जाता था, ठीक है। अब उस टाइम पे लोग कच्चा माल भी खोजते थे। जैसे भी फेंस बनाया जाता था, फेंस, तो फेंस क्या है, एक मटेरियल हो गया तैयार। अब फेंस बनाने में बालू और स्फटिक यूज हुआ और गोंद यूज हुआ, तो ये तीनों क्या हो गई, कच्चे माल हो गए, ठीक है। तो कच्चे माल की खोज उस टाइम पे लोगों ने कैसे कच्चा माल खोजा? तो कच्चा माल जैसे भी मैंने बता दिया कि ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं जो ऐसे मटेरियल में मिलती है, फिर हम उसको प्रोसेस करके एक नया चीज बनाते हैं जो ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। उसको हम लोग कच्चा माल कहते हैं। अब जैसे किसानों द्वारा पैदा किया जाने वाला कपास क्या था, कच्चा माल था। लेकिन बाद में उसमें कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था, जो क्या था, जो ज्यादा यूजफुल होता था, ठीक है। वहां पे बहुत सारे ऐसे सोर्सेज मिले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा में लोग क्या करते थे, अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह से मंगवाते थे। जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, इन जगहों को क्या करते थे, बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर से आयात करते थे यानी मंगवाते थे। उस टाइम पे लोग बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। एक खिलौना मिला है उसके तर्ज पे लोगों ने सोचा कि इसी तरीके के साधन से वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे, ठीक है। और जैसे तांबे को कहाँ से लाते थे, तांबे को आज के टाइम में सोचिए, सिंध नदी कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, भी हमने देखा। वो आज के टाइम के राजस्थान से तांबा को लाते थे। एशियाई देश यानी जैसे ओमान, ओमान से वो भी तांबे को लाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ में मिलाई जाने वाली जो टिन होती है ना, यानी टिन और तांबा को मिला करके क्या बनाते हैं, कांसा बनाते हैं। कांसा वो कहाँ से लाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक यानी कर्नाटक का जो हिस्सा है वहां से किया जाता था। और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब सोचिए इन सारी जगहों से उस टाइम पे लोग मंगवाते थे। यानी अभी मैंने क्या कहा कि व्यापार, सामाजिक, तो सामाजिक दायरा इतना बड़ा था यानी व्यापारिक दायरा कितना बड़ा था, ठीक है। इस तरीके से चीजों को हम देख सकते हैं।
नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसा होता था? सिंपल सी बात है, लोग बढ़िया खाते होंगे। जो नगरों में रहते हैं बढ़िया खाते होंगे। गेहूं जौ दालें मटर धान तिल सरसों उस टाइम के लोग उगाते थे, तो यही खाते होंगे। जैसे ऐसा कुछ सोर्स तो नहीं मिला कि पता चले कि क्या चीज है कैसे, क्योंकि किससे खेत की जुताई होती थी, क्योंकि वो हल जो है ना प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे और क्या हो जाते होंगे, खराब हो जाते होंगे। लेकिन एक खिलौना मिला है हल, हल के आकार का। हल किसे कहते हैं? जिससे खेत की जुताई करते हैं। ठीक है। अब ये हल में देखिए, ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे क्या किया जाता होगा, यहाँ पे बैल को बांधा जाता होगा। इस हिस्से से जमीन की जुताई बुआई होती होगी। इस हिस्से को क्या करते होंगे, पकड़, इस हिस्से को पकड़ते होंगे हाथ में पकड़ने के लिए। तो इससे क्या होता होगा, खेत में की जुताई होती होगी। ठीक है। अब गुजरात में भी हड़प्पा कालीन ढेर सारी चीजें मिली हैं। जैसे कच्छ के इलाके में खादिर बेत में के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। वहां साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को दो भागों में विभक्त किया गया। ध्यान से देखना है। अभी मैंने क्या कहा, हड़प्पा में जो मोहनजोदड़ो है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को उचला, ऊपर का या दुर्ग, नीचे को निचला नगर कहा जाता था। लेकिन धौलावीरा को तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार यानी गेट थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते होंगे। जैसे आज के टाइम में एक फील्ड होता है, वहां पे सभी लोग मिल करके एक कार्यक्रम करते, उसी तरीके से उस टाइम पे भी एक बहुत बड़ा सार्वजनिक मैदान था जहाँ पे ये सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते होंगे। ऐसा लोगों का मानना है, यानी ऐसा इतिहासकारों का मानना है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यहाँ एक अनोखा अवशेष मिला है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते थे। हड़प्पा यानी वहां पे कैसे पाए जाते थे, वहां पे लेख मुहरों पे ही पाए जाते थे, ऐसे बाहर कहीं नहीं होते। लेकिन यहाँ पे लकड़ी पे पत्थर पे इन सारी जगहों पे भी लिखा हुआ खुदा हुआ मिला है। ठीक है। कौन सी जगह में? धौलावीरा में। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले पत्थरों पे खुदी हुई चीजें कहाँ मिली? हड़प्पा कालीन। तो धौलावीरा में। मोहनजोदड़ो में कैसे मिली या हड़प्पा कालीन में कैसे मिली? तो वो मोहरों पे खुदी हुई थी। ठीक है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। लोथल शहर कहाँ बसा है? साबर नदी की एक उपनदी के किनारे बसा। उपनदी यानी सहायक नदी के पास में बसा है। यहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। और यहाँ पत्थर शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र मतलब फैक्ट्री मिली है। जहाँ पे आज के टाइम में भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे पता चला कि वो आधा बना है, कुछ बना है, कुछ नहीं बना है, जिससे अनुमान लगा कि ये चीज, ये जगह क्या रही होगी, ये जगह फैक्ट्री रही होगी ऐसी चीजों को बनाने का। ठीक है। अब उस टाइम पे लोग मुद्रा या मुहर का प्रयोग करते थे। अभी मैंने कहा था ना कि हम लोग मुहर के विषय में बात करेंगे। मुद्रा या मुहर का प्रयोग करते थे। मुद्रा और मुहर किसे कहते हैं? मुद्रा और मुहर कहते हैं जैसे मुद्रा या मुहर, जैसे हम लोग सेलो टेप लगाते हैं, या फिर जब हम लोग कहीं लेटर भेजना होता है सेलो टेप लगाते हैं, या फिर उसको ऐसे पेस्ट करेंगे कि वो खुले ना खुले तो पता चल जाए। उसी तरीके से उस टाइम पे लोग क्या करते थे, गीली मिट्टी या फिर ऐसे मोम, मोम तो उस टाइम पे नहीं होता था, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिनसे वो चिपका करके चीजों को क्या करते थे, पैक करते थे और उस पे मुहर बंदी करते थे। और यदि वो चीज टूटा हुआ है तो उससे क्या पता चलता था, इस सामान के साथ क्या की गई है, छेड़खानी की गई है। यदि वो छाप यानी जो प्रिंट है यदि टूट गया है, जो उसको दबाने से, यदि सिक्के को हम दबाएंगे तो प्रिंट उभर के आता है ना, उसी तरीके से मुहर को दबाने से भी एक अलग तरीके का प्रिंट निकल के आता था। और यदि वो प्रिंट के साथ में कुछ भी गड़बड़ है तो पता चल जाता था कि सामान के साथ में क्या हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है। इसी के साथ में हम लोग सभ्यता के अंत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लगभग अभी 4700 साल पहले ये बना।
और लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव अचानक से देखने को मिला कि लोग धीरे धीरे इन नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया अचानक से। मतलब यहाँ पे आयात कम हो गया, यहाँ के लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट कम हो गया, और धीरे धीरे मतलब अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया, कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़ आ गया, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे चूंकि जानवर, पशुपालन, खेती यही सारी मुख्य चीजें होती थी, तो सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई जिसकी वजह से खेती नष्ट हो गए, या फिर चारागाह, चारागाह मतलब जहाँ पे पशुओं को चराने जाते थे लोग, वो जगह खत्म हो गई, चारागाह नहीं बचे, इसलिए लोग उन जगहों को छोड़ करके दूसरी जगहों पे शिफ्ट होने लगे। ठीक है। अब जैसे आधुनिक पंजाब के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई, और कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जो गंगा के किनारे हुआ, गंगा नदी के आसपास में हुआ, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये मिस्र के पिरामिड है। मिस्र के पिरामिड आज से लगभग 5000 साल पहले बनाए गए थे। इसमें अलग अलग तरीके, इसके बारे में हम लोग कभी ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। बस इतना समझ लेते हैं कि उस टाइम पे आ, वहाँ के राजाओं महाराजाओं के सम्मान में ये बनाया जाता। ठीक है। उनको दफनाया जाता था, उनके साथ में ढेर सारी चीजें दफनाई जाती थी, और इन्हीं मकबरों को पिरामिड के नाम से जाना जाता था। उनके सौ कुछ कुछ में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि राजाओं महाराजाओं के साथ में उनके दास और दासियों को भी दफना दिया जाता था। ठीक है। उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा धन दौलत खर्च करते थे लोगों को क्या करने में, दफनाने में, खास करके मिस्र में। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए, तो क्वेश्चन आंसर हम सभी लोगों को हमने बताया थे क्या कि हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको क्या करना है, सिंपल सा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को उनके साथ में शेयर करना है जिसको इसकी जरूरत है। ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।